ज़्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग करियर में क्यों फेल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम ए डिजिटल करियर कोच एंड आईटी टेक्नीशियन। फ्रेंड्स, जब मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग करियर में कहीं से भी आदमी स्टार्ट करे, आखिर वो फेल क्यों हो रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न ये है, जिस पॉइंट को मैं सबसे नंबर 1 पे रखना चाहूँगा, वो पॉइंट है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को एक फास्ट मनी मेकिंग प्रोसेस समझते हैं, जहाँ पे आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ पहले आप अगर ध्यान से समझें, मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने का कोई एक गेमिंग नहीं है, एक ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें आप एकदम से आप रातों रात में अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज़, अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, तो आपको इसको एक बिजनेस मानना होगा। एक्चुअल में मानना नहीं होगा, एक्चुअल में ये बिजनेस है। डिजिटल मार्केटिंग भी एक प्रकार का बिजनेस है। जिस तरीके से पहले हर चीज़ फिजिकल वे में बिकती थी या उनकी मार्केटिंग होती थी, वही स्ट्रेटेजी आज डिजिटल वे में आ गई हैं, बस उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि जितना फिजिकल मार्केटिंग में जितना आप पैसा नहीं कमा सकते थे, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करते थे और रिजल्ट कम मिलते थे, यहाँ पे हर चीज़ फ़िल्टर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप काम कर सकते हैं। आप एक छोटे से क्षेत्र में रह के कम एक्सपेंस पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये सारी बातें सही हैं, मगर दोस्तों ये एक अन्य बिजनेस की तरह बिजनेस ही है, और कोई भी बिजनेस है तो उसके कुछ नियम पहले से तय होते हैं। जिस तरीके से आपको पहले के बिजनेस को करना होता था, इसको भी आपको मान के चलना है कि ये बिजनेस है, और बिजनेस के लिए कुछ और आगे पॉइंट्स में बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ये भी एक बिजनेस है, तो आप इसको पहले बिजनेस के रूप में स्वीकार करें। नंबर 2 पे दोस्तों मैं बात करूं, कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। दोस्तों, अन्य बिजनेस में जिस तरीके से आप पहले उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ों को अच्छे से अरेंज करते हैं। जैसे कि आपकी अगर फिजिकल बिजनेस है तो आपकी एक शॉप होती है, उसका एक नाम होता है, उसमें आपको माल रखना पड़ता है, उसके बाद में ग्राहक आते हैं, उसके बाद में बिकना शुरू होता है, और फिर भी उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर भी धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो आपको धैर्य को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि आपने इसको बिजनेस भी मान लिया, आपने ये भी समझ लिया कि इसमें आपको अन्य बिजनेस की तरह धैर्य रखना है, रिजल्ट तभी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, नंबर 3 पे आता है आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि सही गाइडेंस की कमी में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। हर बिजनेस में एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ये क्योंकि नया है तो हमारे माइंड में अभी इसको पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाया, तो इसमें हमें सही गाइडेंस की ज़रूरत है। और जब सही गाइडेंस मिलेगा तो 4th पॉइंट, सही गाइडेंस के बाद भी हमें 4th स्टेप लेना है, जो कि है हमें डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग के किसी एक प्लेटफार्म को चुन के। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए ओशन, बहुत बड़ा ये समुद्र है। अगर आप इसको पूरा सीखने जाएंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और भ्रमित होते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको उसमें से कोई एक पर्टिकुलर, आप पहले पूरे डिजिटल मार्केटिंग को ऑब्जर्व करिए, उसके बारे में जानिए, बट उसके बाद में आप किस चीज़ में स्पेशल
होना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस पे फोकस करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है कि आपको इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग में से शुरुआत में किसी एक पॉइंट को चुनना है। जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग चुन सकते हैं, आप वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आपकी ग्राफिक्स में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से संबंधित कोर्स को, ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं, आप ब्लॉगिंग को सीख सकते हैं। आप अगर एक वीडियो मेकर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे या वीडियो एड्स जो बनती हैं उसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर एक शुरुआत में उसमें का एक छोटा एरिया पकड़ना पड़ेगा, उसमें से रिलेटेड एक नीच को पकड़ना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के एरिया को पकड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप अपनी एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आगे आप और चीज़ों में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। बट एक चीज़ में एक्सपर्ट बनने के बाद आप पर लोड भी कम रहेगा और आप आगे धीमे धीमे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है कि हमें अब जिस पर्टिकुलर एरिया को हमने चुना है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रेनिंग्स लेनी है, और केवल ट्रेनिंग्स ही नहीं लेनी, उन ट्रेनिंग्स को लेते हुए हमें अप्लाई भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ केवल ट्रेनिंग लेने से या कोर्स को सीखने से, सुनने से नहीं आएगी, बल्कि उसको जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम उसको प्रैक्टिकली वे में करेंगे, उतना ही हमको वो चीज़ के बारे में अच्छे से समझ होगी, अच्छे से हम उसको जान पाएंगे, और अपने लिए और फिर उसके बाद में अन्य लोगों के लिए, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहें, चाहे आप ब्लॉगिंग करना चाहें, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो सारा सब कुछ आप कर पाएंगे। बट इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। तो दोस्तों, बिना प्रैक्टिकल किए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं सीख सकते। चाहे जितना आप जाके YouTube में देख लीजिए, चाहे जितना आप उसको वीडियोज़ को सुन लीजिए, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आपको प्रैक्टिकल वे में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट और मेरे लिए जो इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट मैं कहूँगा, अपने जो इंटरनेट पे प्रेजेंस है, यानी कि जिसको मैं आज पहला कदम कहूँगा, इसको मैंने 6 पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, अभी तक आपने इसके बारे में काफ़ी जाना होगा, सुना होगा, सीखा होगा, बट आपने क्या अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि अभी जाकर आपको जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से मैं 5 प्लेटफॉर्म्स को सजेस्ट करता हूं, अपनी डिजिटल प्रेजेंस को आपको अभी जाकर वहां पर रजिस्टर करना है, क्योंकि वो 5 प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं और आपकी डिजिटल प्रेजेंस को आज से ही आप वहां पर अपने को जब दिखाएंगे तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। दोस्तों, ये फ्री प्लेटफॉर्म हैं बट बहुत बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने इसके बारे में एक अलग से ई-बुक भी दिया हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके अपनी डिजिटल प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को तुरंत के तुरंत बनाइए। उसके लिए आप ई-बुक को डाउनलोड कीजिए और उसके स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे कांटेक्ट पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है। इसीलिए मैंने ये जो आपको 5 प्लेटफॉर्म दिए हैं जो कि ई-बुक में आपको मिल जाएंगे, उन 5 प्लेटफॉर्म को आप एक्सेस करके फटाफट से आईडी बना सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े गूगल और यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाके उन पे अपनी डिजिटल प्रेजेंस को रजिस्टर कीजिए स्टेप बाय स्टेप और अपने आप को सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, साथ ही साथ आपका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। इसके लिए आपका हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद।